जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससीडी कांस्टेबल में जो भी कैंडिडेट इसी पोस्ट में जो कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट हुआ, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ कांस्टेबल, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल में सिलेक्ट हुआ, तो दोस्तों जो घर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, जो डॉक्यूमेंट का आपको वेरिफिकेशन आता है घर पे, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पे रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आता है इसके बारे में जानेंगे। कितने दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कौन कौन सा मेन डॉक्यूमेंट जो आपको वेरिफिकेशन आता है, और उसमें अगर सही नहीं मिले तो आपको क्या होता है। तो चाहे आप बीएसएफ में सिलेक्ट हो, चाहे सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल, ये फोर्स में चाहे कोई भी एक फोर्स में सिलेक्ट हो, सभी फोर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाता है घर पे। तो कितने दिन बाद जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका कोई टाइम नहीं है कितने दिन बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका कोई टाइमिंग है नहीं। ठीक है, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पे रहेगा उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। ठीक है, चाहे आप ट्रेनिंग सेंटर जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे 6 महीने बाद भी आ सकता है, या 2 महीना बाद भी आ सकता है, या 1 महीना बाद भी आ सकता है। ठीक है, या 7 महीने बाद, 1 साल बाद भी हो सकता है। 1 साल भी टाइम लगता है। इसीलिए टाइम लगता है, जैसे आपने ट्रेनिंग सेंटर पे अपना जो डॉक्यूमेंट जमा करेगा, वो डॉक्यूमेंट आपका जो हेड ऑफिस में जाएगा, फिर हेड ऑफिस से आपको सिलेक्ट करेगा। या अगर मान के चलिए अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं, आसाम से आपको देखा जाएगा 25 कैंडिडेट है जो सीआरपीएफ में है, तो 25 कैंडिडेट भी देखा जाएगा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 आदमी है तो यार 5 है, 10 है, एग्जाम्पल में बता रहे, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भेजता है। ठीक है, तो इतना जल्दी भी नहीं होता है, टाइमिंग लगता है फिर भी। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन जाता है एक एक करके हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपना जो ये भर्ती है एसएससी कांस्टेबल की क्लास 10 की भर्ती है। ठीक है, क्लास 10 की लेवल की एग्जाम की भर्ती है। तो क्लास 10 की जितनी भी सर्टिफिकेट है, तो आपको तो वो तो वेरिफिकेशन होता है। फिर भी अगर आप जो फॉर्म फिलअप के टाइम अगर 10+2 के आपने पुट अप करके रखा, ठीक है, या मेडिकल के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अगर आप दोस्तों 10+2 के आपने पुट अप करके रखा, तो आपको क्लास 10 तो वेरिफिकेशन होगा ही होगा, प्लस क्लास जो 12 की 10+2 की आपको वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको ये भी लगेगा, अगर आप क्लास 10 से पुट ऑफ किया भर्ती के टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आपको क्लास 10 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, पूरी जितनी भी सर्टिफिकेट आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक घर पे आएगा। ठीक, मतलब आपका जो आप जिस बोर्ड से आपने पास किया उसी बोर्ड से जाएगा, वहाँ पे देखा जाएगा इसी रोल नंबर वाइज अपना जो क्लास इसी साल में पास किया है कि नहीं किया। फिर दो नंबर पे देखिए दोस्तों, जो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट उन सब कैंडिडेट की जरूरत है जो भी कैंडिडेट कास्ट के अंदर आता है, जो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर आता है, उनके लिए दोस्तों ये सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं आता है, नहीं आपको पुट अप करना है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट चाहे ओबीसी के अंदर आता है, ठीक है, ओबीसी, एससी, ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, ये जो आपको कास्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट आता है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन जाता है, अगर आप सही से कास्ट के अंदर आता है कि नहीं आता है, या अपना डुप्लीकेट बना के लेके है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट भी बना के ले जाते हैं, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों उसमें पता चल जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, चाहे आपने यहाँ से बना के ले जाओ, कुछ भी लिखा के ले जाओ, वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने तो सब पूरा डॉक्यूमेंट ले जा रहे, लेकिन ये जो पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों ये अपना आता है, अपने थाना में आएगा। ठीक है, एसपी ऑफिस में भेजेगा, लेटर भेजेगा, या साथ में आएगा कोई। ठीक है, अपना अगर आप बीएसएफ में भर्ती है तो हो सकता है बीएसएफ से कोई आएगा, पर सीधा अपना जो स्टेट में ऐसे जाके पुलिस वेरिफिकेशन में जाके करेगा, या तो आपको कोई लेटर भेज देगा। ठीक है, या आपको जैसे बीएसएफ से हेड ऑफिस से आपको कोई लेटर भेज देगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस मतलब थाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब जिस एसपी को ऑफिस के अंदर आप आता है, ठीक है, सीधा एसपी ऑफिस में लेटर भेज देगा जी इस कैंडिडेट का नाम पे देखिए कोई केस है कि नहीं, मतलब जो रेड एंट्री है कि नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी इस तरह से होता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी दोस्तों देखिए ये तो अलग अलग टाइम पे मतलब अलग अलग होगा, पूरी एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो एक साथ हो रहा है पुलिस वेरिफिकेशन, पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो दोस्तों देखिए जो वेरिफिकेशन होता है, ये तो पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। अगर यहाँ से कुछ फॉल्ट मिलता है तो वहाँ सीधा यहाँ से क्या करेगा, पुलिस एसपी ऑफिस से सीधा लेटर भेज देगा, कहाँ पे, बीएसएफ में हेड ऑफिस में, जे इसी कैंडिडेट का इतना फॉल्ट मिला। ठीक है, फिर आगे की जो कार्रवाई है ये बीएसएफ की जो हेड ऑफिस में जो बैठा है सर उन लोग करेगा, इनका सिर्फ इतना काम है, यहाँ से भेजेगा ये कैंडिडेट सही है कि नहीं है, अगर गलत है तब भी लिख दीजिए, सही है तो तब भी लिख दीजिए, रिप्लाई दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर पे डोमिशियल। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट मतलब फॉल्ट मिलता है इसमें। अब क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है, जैसे रहता है कोई एक स्टेट में और बना लिया कोई दूसरा स्टेट में डोमिसाइल। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फंस जाता है। ये जितनी भी डॉक्यूमेंट है ये तो सबसे ये हो जाता है,
ठीक है। लेकिन इसमें ये लास्ट वाले जो डोमिसाइल रेसिडेंस है, जिसको बोलते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, इसको बोलता है हिंदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो भी बोलता है इसको, ठीक है, डोमिसाइल रेसिडेंस जो भी बोलता है, इसमें कैंडिडेट बहुत सारे फंस जाता है। जैसे क्या होता है, अलग अलग स्टेट में कट ऑफ कम जाता है, किसी स्टेट में कट ऑफ जाता है, किसी स्टेट में कट ऑफ कम हाई जाता है, लो जाता है, ठीक है। तो अपना दलाल के चक्कर में क्या किया, 20-50 हजार लगा के अपना डोमिसाइल तो बना लिया। फिर जैसे अपना भर्ती होगा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, कभी आपको नहीं बता के आएगा। ये जो मेन रीजन है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन कितने दिन बाद जाएगा, कब जाएगा, ये कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है। ये जो डोमिसाइल की जो इसमें ज्यादा फंसता है आदमी, ठीक है। बाकी सब तो निकल जाता है, फिर भी इसमें ज्यादा फंसता है। बाकी सब तो इतना डुप्लीकेट भी नहीं, ज्यादा डुप्लीकेट करता है इसमें डोमिसाइल में। मतलब ये भी डुप्लीकेट, मतलब ये देखिए पैसा लगा के बना लेता है, ठीक है, जो एचडीओपी से मतलब पैसा लगा के, और भी जैसे दलाल के चक्कर में बना लेता है, जैसे हम रहता है कोई और स्टेट में, हम बना ले कोई किसी दूसरी स्टेट में, ठीक है। पैसा दलाल के चक्कर में मैं एचडीओपी से या दलाल को दिया, दलाल ने हमको बना दिया, जो भी बनाया वो फेक या डुप्लीकेट है, ठीक है, लेकिन हम रहता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कैंडिडेट फंस जाता है। और जैसे आपको वेरिफिकेशन जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो दोस्तों देखिए आपको नहीं बताएगा, सीधी सी बात है, आपको नहीं बताएगा कि ये ना, आप कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पे है तो ट्रेनिंग सेंटर पे भी लोग बोल नहीं पाएगा कितने दिन बाद जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर की काम नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर के सिर्फ इतना ही काम है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग दिया, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर के क्या काम है, ट्रेनिंग सेंटर के आपको इतना ही काम है, आपको 44 वीक की जो ट्रेनिंग होगा, 44 वीक की ट्रेनिंग आपको अच्छी से ट्रेनिंग देना, ताकि आप अच्छे से एक कांस्टेबल की सिपाही बने, ठीक है। इतना ही काम है ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर के ये डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं देगा, या उनके पास जानकारी होता भी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी उनके पास है, जो हेड ऑफिस है बीएसएफ की, जो अंदर बैठा है वहाँ पे, जो सब लोग बैठे हैं उनके पास जाएगा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, ठीक है। 3 लोग भेजेगा, कब भेजेगा कब नहीं भेजेगा ये ट्रेनिंग सेंटर भी कोई नहीं बोल पाएगा, ना आपको बताएगा, ठीक है। चाहे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चाहे 3 महीने बाद भी जा सकता है, 6 महीने भी जा सकता है, या 2 साल बाद भी जा सकता है, ठीक है। ये गारंटी नहीं आपको 3 महीने में पूरा हो जाएगा, या हमें बहुत सारे हमने भी देखा 2 साल बाद भी लगा, ठीक है, और 2 साल बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों यही हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेन पॉइंट है। आप ट्रेनिंग सेंटर पे रहेगा, आपका घर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है। अगर आप सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है तो आप वहाँ पे पकड़ा जाएगा, आपको अलग से आपको करवाया होगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों एसएससीडी कांस्टेबल की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट हुआ, चाहे कोई भी फोर्स में सिलेक्ट हो, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, ये डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। बाकी जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाएगा तो आपको तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा ले लेगा, उस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आप नहीं सोचना जी हमको डॉक्यूमेंट जमा हो गया, मेरा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये कुछ नहीं है। उनका सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में इतना ही काम है, जैसे आप ज्वाइनिंग करेगा उसी दिन आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट है, 1 हफ्ते के अंदर आपको सब पूरा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, नया जो मतलब ओरिजिनल बना के ले जाएगा, ठीक है। क्लास 10 की भी जितनी भी है ये भी ओरिजिनल ले लेगा। तो सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट इतना है, अपना ये क्या करना, उसको एक पीडीएफ बना के रखना, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है कोई दूसरा फॉर्म निकाले उसको भरने के लिए, तो उस टाइम जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर रहे तब तक ये जो डॉक्यूमेंट है, एक भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस एप्लीकेशन देके आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ट्रेनिंग सेंटर से जाने से पहले अपना क्या करना, एक स्कैन करके रखना, एक पीडीएफ बना के पेन ड्राइव में रखना, ताकि कोई हो सकता है और भी अच्छी नौकरी आपको बेटर नौकरी मिले तो उसमें आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसी के लिए तो उस टाइम आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जैसे एक बार आप डॉक्यूमेंट जमा कर देगा तो एक भी डॉक्यूमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट मिलेगा कब, जैसे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा तब तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना। जो भी कैंडिडेट इस बार एसएससीडी कांस्टेबल सिलेक्ट हुआ उनको वीडियो को शेयर कर देना। फिर नेक्स्ट मिलता है इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके। जय हिंद।